मैं कहाँ हूँ? ये क्या चल रहा है? क्या मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा हूँ? वाह, इतनी सारी हसीन असुर नागिन है। ये क्या मैं भी एक सांप हूँ? ये तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती। लगता है इस नागिन का ब्लड लाइन सबसे निचले दर्जे का है। कितने बेकार है ये। मुझे बेकार कहा? हमारे ब्लड लाइन 4 लेवल में बटे हुए हैं। हेवन, अर्थ, डार्क, येलो। हर लेवल में 4 ग्रेड्स है: सुपीरियर, इंटरमीडिएट, इंफीरियर एंड बेस। येलो ब्लड लाइन जैसी छोटी लेवल की भी नागिन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, पर ये तो उससे भी गई गुजरी निकली। एक मिनट दूसरी दीदी, लगता है ये नागिन नहीं नाग है। धत की। अब समझे इसके पास कोई ब्लड लाइन का पावर क्यों नहीं है। ये तो निचले दर्जे का निकला। ओह, शर्म की बात है ये तो। हमारे ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन में हमेशा से नागिनों ने जन्म लिया है, और अब एक नाग पैदा हो गया बिना किसी ब्लड लाइन का। अगर ये बात फैल गई तो हमारा मजाक बन जाएगा। मैं अभी इसे खा लेती हूँ। ये क्या चल रहा है? क्या ये लोग नागों से इतनी नफरत करते हैं? बहना रुको। बहना, उसे जिंदा रखो। बड़ी दीदी, पर इस नाग को रखने का कोई फायदा है भी? होस्ट में शक्तिशाली बनने की उम्मीद जगी है। अल्टीमेट डिवाउर रेवोल्यूशन सिस्टम सिस्टम हेल्प। होस्ट शक्तिशाली क्रीचर्स और रेयर ट्रेजर्स को खाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन कर सकता है। इससे ब्लड लाइन लेवल बूस्ट होगा। ये हुई ना बात। मुझे लेवल बढ़ाने के लिए पॉइंट्स बनाते रहना होगा। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन में वैसे ही कम लोग हैं। ये नाग है सिर्फ इस वजह से। इसे मार देना सही नहीं रहेगा, क्यों है ना? बड़ी दीदी ने सही कहा, और मैं बेकार नहीं हूँ। मैं भी इवॉल्व हो सकता हूँ। इवॉल्व? ज्यादा बको मत, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। अब बस भी करो। मैं मिस्टी माउंटेन से शिकार लेकर आई हूँ, खा लो। बड़ी दीदी की जय हो। बड़ी ओह वाह, इतना सारा खाना। अगर मैंने ये सब खा लिया तो मेरा लेवल बढ़ के मैं इवॉल्व हो जाऊंगा। निचले दर्जे के बेकार ना, तुम्हारे लिए खाना नहीं है। चलो निकलो। मैं ये खाना क्यों नहीं खा सकता? बताओ क्यों नहीं खा सकता? अगले 3 दिनों में स्नेक मदर टेस्ट है। ये खाना हमारा है। तुम वो नाग हो जिसके पास कोई ब्लड लाइन पावर नहीं है। तुम्हें इस खाने को खाने का कोई हक नहीं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जब मेरा लेवल बढ़ेगा ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। उसकी गलती नहीं है। 3 दिनों में स्नेक मदर का टेस्ट है और कमजोरों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्या कहा? कमजोरों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? स्नेक क्लैन काफी इंटेंस है। तुम लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? स्नेक मदर ने पूरे माउंटेन को सील कर दिया है। अगले 3 दिनों में सभी सांपों को स्नेक मदर के पास जाना होगा। इससे बचना नामुमकिन है। जल्दी से खा लो। ये हमारा आखिरी खाना हो सकता है। ये बेचारे सांप काफी प्रेशर में जी रहे हैं। शुक्र है मेरे पास चीट कोड तो है। मेरा सिस्टम। होस्ट को एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन करने के लिए बीस्ट और ट्रेजर्स ढूंढने होंगे। लेवल बीस्ट को एब्जॉर्ब करने पर होस्ट को 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। क्या एक बीस्ट की ताकत ऐसी होती है? मैं तो बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। हाँ? ये सब कैसे हो गया? वो ईगल तो पक्का एक हाई लेवल बीस्ट है। मैं अभी काफी कमजोर हूँ, उसे संभल कर रहना होगा। ओह, लगता है कोई लड़ रहा है। शायद मुझे चुपके से मौके का फायदा उठाना चाहिए। अरे यार, ये दोनों तो बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। चलो इनमें से एक तो मरेगा ही ना। ये तो दोनों मर गए। जल्दी से इन्हें खाकर एक्सपीरियंस गेन करता हूं। होस्ट ने एक लेवल 3 बीस्ट ब्लड वेनम को खाकर
30 एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल किए और ब्लड वेनम फैंग एबिलिटी हासिल की। 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। और मेरे पास अब ब्लड वेनम फैंग एबिलिटी भी है। चलो एक्सपीरियंस को और बढ़ाया जाए। होस्ट ने एक लेवल 3 बीस्ट आयरन स्पाइक टर्टल को खाकर 33 एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल और आयरन आर्मर बॉडी एबिलिटी हासिल की। क्या बात है, क्या बात है। होस्ट ने 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद को लेवल 2 के बीच में अपग्रेड किया। होस्ट ने 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद को लेवल 3 के बीच में अपग्रेड किया। अब होस्ट के पास ब्लड वेनम फैंग और आयरन आर्मर बॉडी एबिलिटीज है। होस्ट ने खुद को वेनमस आयरन आर्मर स्नेक में म्यूटेट किया। क्या एक लेवल 3 बीस्ट की शक्ति ऐसी होती है? मुझे अपने पूरे शरीर में इस शक्ति का एहसास हो रहा है। मदद करो। हाँ, ये क्या था? चलो देख कर आते हैं। उम्मीद नहीं थी यहाँ हमें 3 असुर नागिनें मिलेंगी। ये बहुत ही खास है, इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ? कौन है वहां? सामने आओ। तुम्हारे पास जो जड़ी बूटियां हैं वो मुझे दे दो, तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना सबके सब मारे जाओगे। तुम लोग डर क्यों रहे हो? ये तो बस एक बड़ा सा सांप है जो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। हमें धमकी देता है। ये वाला निकल गई सारी हेकड़ी, मुझे तो खरोच तक नहीं आई। हम सभी ग्रीन लाइट स्नेक प्लान से हैं। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। नाग, तुम तो कमाल के हो। मिस्टी माउंटेन्स में अचानक इतना शक्तिशाली नाग कहाँ से आया? बहुत ही लाजवाब हो तुम। तुम लोगों को मैं याद नहीं हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ। तुम लोग तो मुझे निचले दर्जे का बेकार नाग समझ रहे थे ना। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतने जल्दी इवॉल्व कर जाऊंगा, नहीं? तुम 11 हो? हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें बचाओगे। किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया था? जड़ी बूटियों की खुशबू आई थी इसलिए अच्छे मूड में हूँ। चलो भागो यहाँ से। जल्दी से भाग जाते हैं। इतनी सारी जड़ी बूटियां, इन्हें खाकर तो मुझे बहुत से इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। होस्ट ने 20 सेंटिनियल हर्ब्स खाए। होस्ट को 40 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। होस्ट लेवल 4 के बीच में अपग्रेड हुआ। 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स। होस्ट लेवल 5 के बीच में अपग्रेड हुआ। ये क्या? होस्ट बीस्ट रेल के शिखर पर पहुंच गया है। अब होस्ट बीस्ट सोल्जर रेल में एडवांस करता है। होस्ट ने 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए और लेवल 1 बीस्ट सोल्जर में अपग्रेड हुआ। एक मेजर रेल सक्सेसफुली हासिल हो गया। अब ब्लड लाइन इवोल्यूशन शुरू होगा। कांग्रेचुलेशंस, होस्ट ने टैंक स्नेक का ब्लड लाइन हासिल किया। होस्ट के पास आग और पानी की शक्ति वाले पंख हैं। टैंक स्नेक एक ऐसा क्रीचर जो आग और पानी की शक्तियों को कंट्रोल करता है और उसके एक एक पंख में एक एक शक्ति मौजूद होती है। पर मैं काफी बड़ा हूँ, क्या मैं छोटा नहीं हो सकता? अब जब मेरा लेवल 1 बीस्ट सोल्जर में इवॉल्व हुआ है और मैंने टैंक स्नेक की ब्लड लाइन को उजागर किया है, जिसके पंखों में आग और पानी की शक्तियां हैं, तो मदर स्नेक टेस्ट में पास होना आसान है। अब देखता हूँ कौन मेरा मजाक उड़ाता है। बच्चों, तुम्हारी शक्तियों की परीक्षा लेने का समय आ गया है। ये क्या हो रहा है? स्नेक मदर अब टेस्ट लेने वाली है। हाँ? ये कहाँ से आ गए? हो तेरी। हाँ? ये क्या? ये असुर नागिन बड़ी भयंकर है। क्या ये वही स्नेक मदर है? क्या ये वही स्नेक मदर है? 11, तुम अब तक जिंदा हो? बेवकूफ, धीरे बोलो। अगर स्नेक मदर ने तुम्हारी बात सुन ली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 11 तो वैसे के वैसा ही है। तो फिर हमें किसने बचाया था? मुझे तो पहले ही पता था वो 11 नहीं हो सकता। सही कहा। 11 एक निचले दर्जे का नाग है। वो इतना शक्तिशाली कैसे होगा? तुम सब अभी बहुत नादान हो।
तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अब एक बीस्ट सोल्जर हूँ। बकवास बंद करो। तुम और एक बीस्ट सोल्जर। फिलहाल तो बचने की कोशिश करो, बाकी बातें बाद में। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन के नागिनों के बीच में एक नया नाग क्या कर रहा है? ये आना ना जाने कैसी लीडर है, उसने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? ये वाकई शर्म की बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें इस बेकार नाग को मार देना चाहिए, पर बड़ी दीदी बड़ी रहमदिल है। अब देखो हमारे क्लैन का मजाक बन गया है। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों, दिखाओ मुझे अपनी शक्ति। अरे टेस्ट शुरू हो गई है, इस प्रेशर को हर हाल में झेलना होगा। 11, मेरे नजदीक रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ओते, तो ये वही टेस्ट है जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा वो मारा जाएगा। ओते, ये टेस्ट तो जानलेवा है। 11, ये तो मुझसे भी बेहतर कर रहा है। लगभग खत्म ही होने वाला है। वाह, हम जिंदा हैं। तुम्हारी ताकत ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। तुम सबको अब इनाम मिलेगा। अरे ये तो क्लास सी का टेरिटरी कोर है। हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के लिए ये काफी है। हमारी टेरिटरी कोर क्लास बी है, तुम्हारी कोर से बड़ा। ये तो हमें क्लास डी क्यों मिला? क्लास डी टेरिटरी तो बहुत ही छोटी है। शुक्र है कि हम सब बच गए। 11 ने तो कमाल कर दिया। कांग्रेट्स होस्ट, खुद की टेरिटरी क्लैन हासिल करने के लिए होस्ट को क्रॉस रेल्म का इनाम मिलता है। इनाम को टेरिटरी से कलेक्ट कर लेना। वो क्रॉस रेल्म का इनाम, ये हुई ना बात। हाँ, तुम भी पास हो गए। और दीदी जल्दी करो, मुझे हमारा नया घर देखना है। रुक जाओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? अपना टेरिटरी कोर मुझे दे दो। मैं तुम सबको हमारे रेड स्केल स्नेक क्लैन की सेविका बनने का मौका देता हूँ। तुम वाहियात नागों की कौन ही सेवा करना चाहेगा? धत तेरी की, मुझे पहली बार टेरिटरी कोर मिला और ये बदमाश उसे छीनना चाहते हैं। स्नेक मदर अब भी यही है। तुम अपनी हरकतों से उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। नागिनाना, तो फिर हट जाओ। तुम नियम भूल गई क्या? ऊंचे ब्लड लाइन के सांप निचले ब्लड लाइन के सांपों को अपना सेवक बना सकते हैं। तुम्हारे पास मना करने का अधिकार नहीं है। ये क्या? सांपों में भी कास्ट सिस्टम चल रहा है? ये क्या हो रहा है? हमारी बड़ी दीदी मिस्टिक ब्लड लाइन से मिड लेवल पर है, तो कायदे से हम तुम्हें सेवक बनाएंगे। मिड लेवल की मिस्टिक ब्लड लाइन वाली सांप के दम पर तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। अब बताता हूँ तुम्हें कि नोबल ब्लड लाइन होने का मतलब क्या होता है। अर्थ लेवल का ब्लड लाइन, ये कैसे हो सकता है? हम बर्बाद हो गए। अरे नहीं, मुझे उनकी सेविका नहीं बनना। मैंने सुना है उन्होंने बहुत सी नागिनों को मार डाला। स्नेक मदर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रीन आइट स्नेक क्लैन हमारे रेड स्केल स्नेक क्लैन की सेविका बनेगी। मंजूर है। अर्थ लेवल के ब्लड लाइन को इसकी इजाजत है। नागिनाना, बड़े लंबे समय से तुम पर नजर है मेरी। पहले अपना टेरिटरी कोर मेरे हवाले करो, और रही बात इस बदसूरत नाग की, तो इससे टेरिटरी से बाहर निकालो। बड़ी दीदी, हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई रास्ता नहीं है तो हमें उनसे लड़ना होगा। इन बदमाशों ने मेरा इनाम छीन लिया और मुझे बदसूरत कहा। स्नेक मदर, अगर मेरा ब्लड लाइन इनसे ऊंचा है तो क्या मैं इन्हें अपना सेवक बना सकता हूँ? बिल्कुल, तुम ऐसा कर सकते हो। एक जंगली नाग होकर इतने बड़े सपने मत देखो। मरना चाहते हो क्या?
ये नन्हा जंगली नाग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम पागल हो क्या? उसका ब्लड लाइन अर्थ लेवल का है। 11, अब तुम्हें अपने दम पर रहना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। तुम सब अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये तो टैंक स्नेक है हेवन लेवल के ब्लड लाइन से। ये क्या? हेवन लेवल? हाँ? हाँ? 11 का ब्लड लाइन हेवनली है। अब हम बच गए। हाँ? नामुमकिन। कम से कम ये बेकार तो नहीं है। मैंने 11 को बहुत सताया है। क्या वो मुझसे बदला लेगा? दिलचस्प है। तो ये टैंक स्नेक ब्लड लाइन से है। इसमें काफी पोटेंशियल है। ग्रीन आइट स्नेक क्लानिक निचले दर्जे का रेस है। इनके पास हेवनली ब्लड लाइन का स्नेक कहाँ से आया? क्या मैं एक सेवक बन जाऊंगा? उससे मार डालो तुरंत। संभल कर 11। शुरुआत तुम लोगों ने की। एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस स्नेक क्लैन में तो ये काफी कॉमन है ना? उसका और लेवल 20 सोल्जर पर है। ये तो सच में 20 सोल्जर है। ये तो सच में 20 लेवल का सोल्जर है। 11 तो बहुत ताकतवर है। बाप रे, उसका ब्लड लाइन शक्तिशाली है और वो भयंकर रूप से हाई लेवल का है। रेड स्केल क्लैन तो बर्बाद हो गया। अरे सुनो, क्यों ना हम दोस्त बन जाए? ऐसे वक्त पर तुम मजाक कर रहे हो, है ना? जिसे भी ग्रीन आइट स्नेक क्लैन से दिक्कत है वो मेरे सामने आए। अरे वाह, हमारे 11 ने तो कमाल कर दिया। नन्हे 11 तुम तो लाजवाब हो। नन्हे नाग, तुमने मुझे काफी खुश किया। तुम्हें शक्तिशाली लोगों का इनाम मिलेगा। अरे वाह, टेरिटरी कोर अपग्रेड हो गया। स्नेक मदर ने इस नाम की आवश्यकता। अरे वाह, क्या बात है। सच में वाह, क्या इंटेंस एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि सांस लेने से भी स्किल्स बूस्ट हो रही है। शुक्रिया 11, तुम्हारी वजह से हमें यहाँ रहने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मार डालोगी क्या? कोई छुड़ाओ मुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम 11 को मार डालोगी। 11, तुम काफी थक गए होगे। आज रात तुम मेरे साथ सो जाना। मैं तुम्हें मसाज दूंगी। उसकी बात मत सुनो नन्हे 11, मेरा घोंसला सबसे बड़ा और सबसे गर्म है। आज मेरे साथ सो जाना। मेरे साथ नहीं, छोड़ो उसे। सुनो, बस करो, 11 को छोड़ दो। मुझे गलत मत समझना। तुमने हमारे लिए बहुत किया है, तो अगर वो चाहे तो तुम्हारा ख्याल रख सकती है। पर तुम अब भी छोटे हो, शरारत करोगे तो रास्ता भटक जाओगे। इसलिए हाँ। क्या दो मुहैया साथ है ये। चलो, अंधेरा होने से पहले अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। हाँ। अभी आराम करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले सिस्टम से जो इनाम मिला है उसे क्लेम करना है।
मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर एक ऊंचे दर्जे का मेटल स्पिरिट फायर है, अत्यंत शक्तिशाली। अगर होस्ट ने 5 एलिमेंटल फायर्स हासिल किए तो उनका शरीर डीमन रेस के सबसे शक्तिशाली 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी में ढल जाएगा। वाह, ये हुई ना बात। सिस्टम ने मस्त इनाम दिया है भाई। 5 एलिमेंट स्पिरिट फायर काफी लाजवाब है। अगर मेरा शरीर 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी में ढल गया तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक मिनट, ये मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर मुझे आसपास के मैग्मा से एनर्जी दे रहा है। होस्ट ने मैग्मा से एनर्जी हासिल की है। होस्ट को अगले अपग्रेड के लिए 5 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होंगे। बिना कुछ किए ही शक्तिशाली बनने की फीलिंग काफी अलग है। लेकिन अगले अपग्रेड के लिए मुझे बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होंगे, पिछली बार से 100 गुना ज्यादा। आराम से, संभल कर। डायना, अमेलिया, तुम लोग ए लेवल टेरिटरी क्यों आ गई हो? हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा। हाँ, आप तीनों यहाँ कैसे आए? आप लोगों ने तो टेस्ट से बचने के लिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की सेविका बनने का फैसला किया था ना? इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। हमने वो फैसला इसलिए लिया था ताकि स्नेक मदर के टेस्ट के बाद भी हमारे ग्रीन आइट स्नेक क्लैन का ब्लड लाइन आगे बढ़ता रहे। आपने हमें ढूंढा कैसे? भूल गई क्या? हमारे क्लैन के पास अपने क्लैन के सदस्यों को सेंस करने की शक्ति है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगा कि तुम सब अभी भी बेकार हालत में होंगी। हम तुम्हारे लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। हाँ, तो आप हमारा सौदा करने आई हैं? हमें मंजूर नहीं। बाजी में मना मत करो। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के छोटे मालिक इस बार 18 नागिनों से विवाह करेंगे। तुम सब हसीन हो और टैलेंटेड भी। तुम सब चुनी जाओगी, फिर हमारा क्लैन सुरक्षित रहेगा। ऐसा क्या? तो आप उनकी दासी क्यों नहीं बन जाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के छोटे मालिक को आप में दिलचस्पी नहीं? ये जंगली नाग यहाँ कैसे आया? डायना, तुम इतना गिर गई कि जंगली आवारा नाग के साथ दोस्ती कर ली। मैं भी ग्रीन आइट स्नेक क्लैन से हूँ। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन में हमेशा नागिन जन्म लेती है, तुम जैसे नाग नहीं। आपने अब तक दुनिया ही नहीं देखी। बड़ी दीदी, बताओ इन्हें। बड़ी दीदी। 11, दरअसल मैंने तुम्हें उठाया था। मुझे एक अंडा जंगल में मिला तो मुझे काफी बुरा लगा था। क्या मजाक है? तुम एक सड़क चाप नाग हो जो अनाथ है। तुम बहुत नीचे गिर चुकी हो। एक अनाथ नाग पर इतनी मेहरबानी। मेरी बात मान लो, छोटे मालिक बालिक है और वो हाफ डीमन जनरल के लेवल पर है। वो ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के मुखिया बनने वाले हैं। कि दासी बनना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें खुश रखो, उनकी जमीन जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन के पास अपनी टेरिटरी है। आप हमारी टेरिटरी में हैं। टेरिटरी? तुम्हारा मतलब ये प्राइम टेरिटरी? टेरिटरी? नामुमकिन। एना, तुम अभी किस लेवल पर हो? बीस्ट लेवल 5। लेवल 5 के बीस्ट को ए रैंक टेरिटरी कैसे मिल सकता है? अगर स्नेक मदर का टेस्ट इतना आसान होता तो हम तीनों सेविका नहीं बनती। इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ हमारा राज हो तो एना की टेरिटरी के कोड का क्या? तुमने उसे भी वचन दिया है क्या? नहीं दीदी, अभी तक तो वचन दिया नहीं है। क्या बात है? अभी तक उसने वचन नहीं दिया? क्या कहना चाहती है आप? तुम सब जवान हो और कमजोर भी। हम तीनों डीमन सोल्जर्स के लेवल पर हैं। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन के भविष्य की खातिर टेरिटरी कोड हमारे हवाले कर दो। ए रैंक टेरिटरी में जो रिसोर्सेज है उनको पाकर हम डीमन जनरल्स बन जाएंगे। सपने देखते रहिए। ये ए रैंक टेरिटरी हमें 11 की वजह से मिली है। इस पर किसी और का हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। ये एक जंगली नाग
सुनो, चाहे जो हो जाए टेरिटरी कोर तो हम लेकर रहेंगे। तो तुम सब लड़ना चाहती हो? अभी मजा चखाता हूं तुम्हें। हिया! हम सब लेवल 3 की डीमन सोल्जर्स हैं। उसने हमें एक बार में कैसे हरा दिया? इतना ही दम था तुम सब में? 11 की शक्ति और बढ़ गई है। प्लीज हमें मारना मत, प्लीज। 11, इन्हें छोड़ दिया तो तबाही मचा देंगी। मार डालो इन्हें। नागिनैना, तुम कितनी खुदगर्ज और पत्थर दिल हो गई हो। हमें मारकर तुम सब पछताओगे। ये टेरिटरी तुमसे छीन ली जाएगी। क्या मतलब? मैंने ब्लड लाइन की सीक्रेट टेक्निक के जरिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को मैसेज भेज दिया है। उनकी फौज आकर इस जगह को तबाह कर देगी। तुम्हारी मौत हमारी मौत से 100 गुना ज्यादा भयानक होगी। वो तो हम लोग देख ही लेंगे। सिर्फ बातें बनाना आता था उन्हें, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब तुम लोगों को क्या हुआ? उन्होंने सच में ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को मैसेज भेज दिया। वो एक शक्तिशाली क्लैन है जिसमें एक डीमन जनरल है। अगर उन्होंने हमला किया तो हम मारे जाएंगे। अरे डर किस बात का? मैं तो हूं ना यहाँ। तुम समझ नहीं रहे हो। डीमन सोल्जर और डीमन जनरल के बीच में काफी फर्क होता है। तुम्हारा ब्लड लाइन भले ही हेवनली है, पर उसके बावजूद भी तुम्हें सालों साल लगेंगे डीमन जनरल बनने के लिए। जब भी कोई टेरिटरी हासिल करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसे 1 महीने का समय मिलता है। हम अगले महीने में कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। क्यों ना हम सब भाग चले? हरगिज़ नहीं। कुछ मनुष्य शिकारी नागिनों की शिकार करते हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ा तो मौत से बदतर जिंदगी देंगे। क्या करें? क्या करें? बस करो। हाँ, तुम गुस्सा मत करो। 1 महीना काफी होगा, बस यही कह रहा था मैं। 11, जाओ जाकर टेरिटरी कोर को रिफाइन करो। टेरिटरी कोड रिफाइन हो गया है। होस्ट अब मोल्टन फॉरेस्ट के सभी ट्रेजर्स को एक्सेस कर सकता है। बड़ी दीदी, मैंने कोर रिफाइन कर दिया। मुझे अब मोल्टन फॉरेस्ट का खजाना भी दिख रहा है। एक काम कीजिए, सभी सदस्यों को बुला लीजिए। हम शिकार करके अपने अपने लेवल बढ़ाएंगे। 11, मैंने सभी लोगों से बात कर ली है। इस महीने के लिए टेरिटरी के सभी रिसोर्सेज पर तुम्हारा हक होगा। बड़ी दीदी, तुम अभी ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को लेकर चिंतित हो? मिस्टी माउंटेन्स रेंज में मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। एक टॉप टियर टेरिटरी, वो भी बिना जनरल डिमन के, अंधेरे में चमकते हुए जुगनू जैसे हैं। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की चिंता नहीं भी सताती तो भी दूसरे शक्तिशाली बीस्ट है ना। तुम्हारा ब्लड लाइन हेवनली है। अगर तुम जल्दी से एक डीमन जनरल बन जाओगे तो ही इस जमीन की रक्षा कर पाओगे। और अगर तुम्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं है तो हमें बस रहने की जगह दे देना। हाँ, बड़ी दीदी, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ, मेरे साथ चलो बड़ी दीदी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक असली प्रो होना होता क्या है। इसे पकड़कर तुमने 9 लेवल 5 के डीमन बीस्ट को मार गिराया। तुम वाकई में हेवनली ब्लड लाइन के लायक हो। तुम लेवल 3 पर हो और तब भी इतने शक्तिशाली हो। ये तो कुछ भी नहीं था। बड़ी दीदी, ये रेड फ्लेम मशरूम खा लो। वाह वाह। 11, मजा आ गया। अब मैं भी एक डीमन सोल्जर बन गई हूँ। फाइनली एक नई